जय श्री राम। हाँ बोलिए बोलिए। ये नारे तो चलते रहेंगे, आप बोलिए। आप शांत रहिए, उनकी आवाज आ रही है, जरा शांत रहिए आप। हाँ हाँ बताइए। हेलो। हाँ हाँ सुनाई दे रहा है, बताइए क्या हो रहा है। हाँ आप जब थपथपाते हैं तो सुनाई देता है, बोलना। भाई हेलो सारंगी हेलो। जरा इसको, क्या प्रॉब्लम है इनको जरा देखो। माइक। हेलो माननीय प्रधानमंत्री जी। हेलो। हेलो। आपकी आवाज सुनाई दे रही है, आप सब कुछ गड़बड़ किए बिना बोलना शुरू करो। हेलो। माननीय प्रधानमंत्री जी। माइक प्रॉब्लम। माइक। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिलों की नगरी भोपाल में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं छत्तीसगढ़ की पावन धरा से आपको मेरी ओर से हाथ जोड़ के जय जोहार, सेवा जोहार करता हूं। मैं संजय सोडी, शक्ति केंद्र क्रमांक 1 सुकमा का प्रभारी हूं। मैं छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर सुकमा जिला का निवासी हूं, जिसको आप सब नक्सलगढ़ के रूप में जानते हैं। मैं दक्षिण बस्तर के उन आदिवासी भाइयों के विषय में, वहाँ के अन्य समाज के जो किसान हैं उनके विषय में कहना चाहता हूँ। उनके पास उपजाऊ जमीन होने के बावजूद आज वो पिछड़े हैं। तो मेरा सवाल है आज पूरे भारत देश के किसानों की तरफ से, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, किसानों के हित में एक अप्रोच कांग्रेस की सरकार में रही और एक अप्रोच भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम देख रहे हैं। इस अंतर को हम सामान्य जनों को, आम जनों को कैसे बता सकते हैं और उन्हें कैसे समझा सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किसानों का विषय लिया, अच्छा किया, क्योंकि मैं कब से बात कर रहा था, शायद ये विषय छूट जाता अगर आप न पूछते तो। देखिए, आज जरा पहले का अनुभव याद कीजिए, किसानों के साथ क्या होता था। कांग्रेस की सरकारों के दौरान सूखा पड़ता था तो परेशानी किसान की होती थी, बाढ़ आती थी तो किसान की सूद लेने वाला कोई नहीं होता था, किसान के नाम पर मदद को बिचौलिए खा जाते थे। कांग्रेस की एक ही नीति थी, पहले किसानों को संकट में पड़ने दो और फिर कर्ज माफी के नाम पर झूठ बोलकर वोट की फसल काटो। ये उनका तरीका रहता था। आपने 10 साल में कांग्रेस ने कुछ हजार करोड़ रुपए की कर्ज माफी का ऐलान किया, लेकिन असली किसानों ने को ये लाभ कभी पहुंचा ही नहीं। आप जाकर के देख लेना, इतनी सारी, कभी कभी तो 10 दिन में करेंगे, 100 दिन में करेंगे, कभी नहीं किया। क्योंकि ज्यादातर जो छोटे किसान होते हैं उनका तो बैंक में खाता भी नहीं होता है, और वो तो साहूकार के पास से और लोगों से पैसे लेकर के
अपनी बेचारे की गाड़ी चलाते हैं और इसलिए ये कर्ज माफी के नाम पर राजनीति करते थे, देते नहीं थे और छोटे किसान को तो नसीब ही नहीं होता था। लेकिन भाजपा सरकार आज पीएम किसान सम्मान निधि से सीधा पैसा किसान के बैंक खाते में भेज रही है। इससे छोटे से छोटा किसान भी लाभान्वित हो रहा है। अभी तक इसके तहत आपको आंकड़ा याद रखना चाहिए, 2.25 लाख करोड़ रुपए। कितने? 2.25 लाख करोड़ रुपए। कितने? 2.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा हो चुके हैं और वो भी करीब करीब 11 करोड़ किसान इस स्कीम के लाभार्थी हैं। साथियों, भाजपा की सरकार ने किसानों पर महंगे यूरिया, महंगे फर्टिलाइजर का बोझ भी नहीं पड़ने दिया। इसके लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया ताकि किसान को फर्टिलाइजर सस्ता मिले। आप में जरा आंकड़े याद रखना, आज अमेरिका में यूरिया की अगर 50 किलो की बैग है तो कीमत है 3,000 रुपये। ब्राजील में उसी बोरे की कीमत है 3,500 रुपये। चीन में इसकी कीमत है 2,100 रुपये। हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में कीमत है 700 रुपये। पाकिस्तान में है 800 रुपये। लेकिन भारत के किसानों को वही यूरिया सिर्फ 270 रुपये के भी कम कीमत में मिल रहा है, क्योंकि भारत सरकार वो बोझ उठा रही है। देखिए, मैं आपको श्री अन्न यानी मिलेट्स के भी बात दोहराऊंगा। अभी मैं मिस्र में था तो वहां मिलेट्स की काफी चर्चा हुई। वहां के लोगों को गेहूं बाहर से मंगाना पड़ता है। मैंने उन्हें भारत के मिलेट्स यानी मोटे अनाज के बारे में बताया। भारत के करीब 2.5 करोड़ से ऐसे किसान हैं जो मिलेट्स की, मोटे अनाज की खेती करते हैं। वे कम पानी में विपरीत परिस्थितियों में भी मिलेट्स पैदा करते हैं। मिलेट्स की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो सुपर फूड होता है। दूसरा, ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। मिलेट्स की ये खूबियां मैंने उन्हें बताई। श्री अन्न अभियान का मुख्य उद्देश्य हमारे छोटे किसान को ताकत देने का ही है। ऐसे में भाजपा के कार्यकर्ता को भी सोचना चाहिए कि श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करें। साथियों, मैंने आपसे काफी समय लिया है और देश भर में देख रहा हूं टीवी पे लाखों कार्यकर्ता वहां बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत 9 वर्षों में 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बन गया है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यही है कि बीते 9 वर्षों में भारत और भारतीयों की कमाई बढ़ी है, समृद्धि में हिस्सेदारी बढ़ी है। आज जब